राम नाम का सिक्का भैया यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी चलेगा। यहाँ की जो सिक्का है ना, यहाँ की जो मुद्रा है ना, वो यहीं पर चलेगी। आप मरोगे तो आपके साथ नोट नहीं जाएंगे, आपके कफन में जेब नहीं सिलवाई जाएगी। अरे भैया जेब की तो बात छोड़िए, आपके कान में यदि कोई छोटी सी बारी या छोटा सा चोबा होगा ना, बाबू आपके बच्चा उतार लेंगे। बोले भैया बाबा तो मर गए पर कान में बारी पहने, बारी उतार लियो। सोने की कीमत बहुत ज्यादा है गई है। जब अंतिम यात्रा पर जाओगे तो शरीर पर सिर्फ कफन होगा और कफन में जेब नहीं होगी कि तुम अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को, अपने नाम को वह जेब में रख के ले जाओ। जेब नहीं होगी कफन में। शरीर पर यदि सोना चांदी कुछ पहने भी होंगे तो हमारी संतान उतार लेगी। तुम्हारा खास बालक जिसको तुमने पाल पोस कर बड़ा किया है, वही तुम्हारे सिर पर बांस मारेगा, कपाल क्रिया करेगा। इसलिए सब भ्रम में मत रहे ना कि हम बड़े हैं, हम यशस्वी हैं, हम पदवान हैं, हम धनवान हैं। सुदामा के घर में खाने को भोजन नहीं है, लेकिन सुदामा धनवान है भैया, सुदामा धनवान है। एक दिन सुदामा जी अपने घर में आए तो सुदामा की बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर मर्यादा है, जिसके अंदर लाज है। मैया स्त्रियों का सबसे बड़ा जो आभूषण है ना, वो शील और लज्जा है। यदि नारी मर्यादा को तोड़ दे, यदि नारी के भीतर लज्जा ना हो, शर्म ना हो, शील ना हो, तो वो नारी नहीं है। वो नारी नहीं है, वो पशु है। पशु के भीतर कोई लज्जा शर्म नहीं होती। पशु को जो कार्य जहां करना है वो कर देता है। जिस स्त्री के अंदर शर्म है, लाज है, जिसकी आंखों में थोड़ी सी लज्जा है, जिसका स्वभाव शीलवान है, वो स्त्रियों का आभूषण है। आप कितने भी सुंदर वस्त्र पहन लेना, कितने भी गहने पहन लेना, लेकिन आपके जीवन में लज्जा नहीं है, शील नहीं है, तो वस्त्र आभूषण आपकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे। स्त्री की शोभा तो शील से है, लज्जा से है, शर्म से है। आजकल हमारे भारत देश में थोड़ा विदेशी कल्चर भी आ गया है। हमारी मैयाएं, हमारी माता बहनें, उनका पल्लू तो गायब ही हो गया, आंचल तो गायब ही हो गया। अब मैयाएं जींस पहनेंगी, शर्ट पहनेंगी तो अपने बालक को कौन से आंचल में छुपाएंगी? आंचल ही नहीं है उनके पास पल्लू ही नहीं है। आपने देखा होगा कि मंच पर जब मैया आती हैं तो अपने पल्लू से चरण स्पर्श करती है कि नहीं? और मैयाओं का पल्लू ही नहीं है तो चरण स्पर्श कहां से करेंगे? पल्लू ही गायब हो गया। मैयाओं जितनी सुंदर तुम साड़ी में लगती हो, जितनी सुंदर तुम धोबती में लगती हो, उतनी सुंदर पैंट शर्ट में नहीं लगती, उतनी सुंदर शॉर्ट कपड़ों में नहीं लगती। आंचल नहीं होगा तो अपने बालक को कैसे संभालोगी? कहाँ छुपाओगी अपने नन्हे से बालक को? कई मैया तो गर्मी में अपने आंचल से ही हवा करती हैं बालकों की। अब आंचल ही नहीं है, मर तो रहे गर्मी में। आंचल ही नहीं है, मर तो रहे गर्मी में, हवा कैसे होगी?